वह मसीहा था लाखों करोड़ों लाचार निर्बल लोगों का। वह बब्बर शेर था उन जात पात के भेड़ियों का। उसके जन्म के बाद हिला था जात पात का ब्रह्मांड। उसने प्रचंड बुद्धिमानों को दी थी अपनी बुद्धि से मात। अशिक्षित शोषित समाज को जगाने का किया था काम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था उस मसीहा का नाम। प्रातः दर्पण न्यूज करता है उस मसीहा को सलाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आदित्य मुदगल और आज प्रकाश डालते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर। एक मसीहा जन्मा था सन 1891 में। उस मसीहा का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिला इंदौर में हुआ था। जी हां, वह मसीहा ही था। उसके जन्म के बाद बरसों से गुलामी की जंजीरों में जी रहे अछूतों को रोशनी की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। ब्रिटिश काल के दौरान मध्य प्रांत महू, जो अब भारत में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां के रामजी, मालोजी, शंकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। पहले भीमा, फिर भीम और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां उन तमाम दलितों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए भीवा नाम से बालक ने जन्म लिया। भीवा बचपन से ही तेज प्रतापी बालक था। अपने समाज पर हो रहे अत्याचार को देख मन में तीस पैदा होती रही। कहते हैं कि जब आप अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देती है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ साथ बीए, एमए, एमएसडी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी आदि मिलाकर कुल 26 उपाधियां जुड़ी हुई हैं। जानते हैं उनकी शिक्षा का सफर। हाथों में तख्ती, कांधे पर थैला, अपने भाई बहनों के साथ विद्यालय में दीक्षा लेने के लिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहली बार पहुंचे तो वहां की स्थिति को देखकर छोटा सा बालक काफी मायूस हुआ। बता दें कि बाबा साहब के जन्म से पहले शूद्र और दलितों को शिक्षा पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विद्यालय के बाहर उन दलित और शूद्र को शिक्षा दी जाती थी। जब भीमराव के कदम विद्यालय में पड़े तो अन्य छात्राओं में उनको लेकर हीन भावना जाग उठी। उनकी हीन भावना का शिकार होते हुए वह बालक अत्यंत दुखी था। पढ़ाई में अपने आप को अव्वल करने के लिए उस बालक ने दिन और रात एक कर दी। अन्य छात्राओं द्वारा उड़ाई गई उपासना को लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वह बालक अपनी विद्या में इस तरह लीन हो गया कि विद्यालय के अध्यापकों को भीमराव अंबेडकर का साथ देना ही पड़ा। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी पढ़ाई और देश के लिए अहम कार्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे ही जानते हैं कि आखिर कितने पढ़े लिखे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई दापोली और सितारा में शुरू हुई। साल 1907 में मुंबई के एलिफेंटोन स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर उनके सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने अपनी पुस्तक बुद्धचरित उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप पाकर अंबेडकर ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी में पास हुए। बीए के बाद एमए की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश की दोबारा स्कॉलरशिप पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने मास्टर डिग्री और उपाधि की परीक्षा पास की। साथ ही उन्होंने अपने शोध में प्राचीन भारत का वाणिज्य भी लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अछूत होने के चलते विद्यालय से लेकर कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक जात पात छुआछूत का शिकार पल पल होना पड़ा। बावजूद उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। प्रतिदिन भर्ती जात पात और छुआछूत से जहां एक तरफ त्राहिमाम कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर एक शक्ति का रूप लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समाज को न्याय दिलाने वाले लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे।
पल पल भरती विद्या, बुद्धि और विवेक से भीमराव अंबेडकर शिक्षा के शास्त्रियों को और उनकी सह को मात दिए जा रहे थे। मानव अधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों में मंदिर प्रवेश, पीने का पानी, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। समाज के प्रति होते अत्याचारों को लेकर बाबा साहब के मन में एक बहुत बड़ी टीस हमेशा रहा करती थी। बाबा साहब ने अपनी शिक्षा के साथ साथ 1927 में मनुस्मृति का दहन किया, साथ 1928 में महाड़ सत्याग्रह, साल 1930 में नासिक सत्याग्रह, 1935 में येवला की गर्जना जैसे बड़े आंदोलन चलाए। 1927 से लेकर 1956 के दौरान मूल नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक पक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, पंथ, आले और शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्ग के छात्रों को अध्ययन कराने के लिए और आय अर्जित कराने के लिए उनके सक्षम बनाया। 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पहले दलित और अछूतों को सार्वजनिक नलों से, जलाशयों से पानी पीने का कोई हक नहीं था। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुरीति के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन किया जो महा आंदोलन बन गया। महाड़ आंदोलन या यूं कहिए कि महाड़ सत्याग्रह चलाया। जब दलित अछूतों को किसी भी तालाब, जलाशय से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, तब बाबा साहब द्वारा महाड़ आंदोलन पानी पीने का अधिकार के साथ साथ इंसानों का अधिकार दिलाने के लिए भी किया गया। किस आंदोलन के जरिए बाबा साहब ने हजारों साल पुरानी समानती व्यवस्थाओं को चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काबिलियत को देखते हुए राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया। भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी द्वारा एक महाग्रंथ की रचना की गई। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश को भारतीय संविधान बनाकर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी कई घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुत्र की मृत्यु हुई, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समाज को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे थे। उनकी अर्धांगिनी द्वारा जब पुत्र की मृत्यु की सूचना उनको दी गई, तब उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को कहा कि तुम अपने पुत्र की बात कर रही हो और मैं अपने ही हर समाज के उस पुत्र की लड़ाई लड़ रहा हूं और अपने समाज को न्याय दिलाकर ही चैन लूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने समाज के लोगों को एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इस नारे के साथ इस नारे ने दलित, आदिवासी, अछूतों के दिल को झंझोर कर रख दिया। बाबा साहब द्वारा दिए गए नारे के बाद हर अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा की ओर दौड़ पड़ा, अपने हक के लिए संघर्ष करने मैदान पर आ गया। अपने आप को एकत्रित होकर अपने सामर्थ्य से समाज को लूहा मनवाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ताजनगरी आगरा से भी बहुत लगाव था। अपने जीवन काल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ताजनगरी में भी जनसभाएं कर लोगों को जागरूक किया है। बाबा साहब की 1956 में मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां देश के विभिन्न शहरों में दर्शन के लिए स्थापित की गई हैं, जो आज भी ताजनगरी आगरा में हर परिनिर्वाण दिवस पर बिजलीघर स्थित बुद्ध विहार पर रखे अस्थि कलश के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपने 65 वर्ष के जीवन काल में बाबा साहब ने हर उस इंसान को हक दिलाया जो जिस हक का हकदार था। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल महाराष्ट्र के चैत्य भूमि मुंबई में बनवाया गया। लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को उठाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर प्रातः दर्पण न्यूज कोटि कोटि नमन करता है।